ये रिश्ता क्या कहलाता है? लीजिए, यहाँ पर रूही की गोद भराई हो रही है, अच्छा यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन क्योंकि अबीरा भी वो रोल प्ले कर रही है जस्ट टू गेट दैट फीलिंग कि ममता और माँ बनने का एहसास क्या होता है, तो भाई लगे हाथों अबीरा की भी गोद भराई हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि घर परिवार वाले भले ही दे कैन प्ले अलोंग विद दिस रोल प्लेइंग, लेकिन बाहर वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। जब घर में आने वाला है अरमान अबीरा का लल्ला, तो फिर नाच गाने से तो हिल ही जाएगा पूरा मोहल्ला। आज रूही की गोद भराई की रस्म हो रही है, जिसके कारण अरमान से लेकर फुफासा, क्रिश, अरमान के पापा, परनानू, अबीर सभी नाच गाने में मगन हैं, जैसे इनके अंदर का बच्चा जाग गया हो। दादी सा और घर की सभी लेडीज भी काफी खुश हैं और ये खुशी साफ इनके चेहरे पर नजर आ रही है। इस डांस को देख तो ये भी लग रहा है जैसे आज दादी सा और अबीरा के बीच की दीवार गिर गई हो। रूही की गोद भराई का जश्न पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में रूही को जब गोद भराई की रस्म के लिए बिठाया जाता है, तब रूही चाहती है कि अबीरा भी उसके साथ बैठे, क्योंकि वो भी पूकी की माँ है। मगर अबीरा पहले मना कर देती है, पर रूही जानबूझकर दर्द का नाटक करती है ताकि अबीरा उसके साथ बैठ जाए। रूही को उसकी सास विद्या पहले उसे बिठाकर उसके पैर धोती है, फिर उसके बाद रूही और अबीरा की आरती उतारी जाती है। हाँ, तो वो रिवाज होता है जहाँ पर जो माँ है उसके पैर धुए जाते हैं, तो वहाँ पर मैं गुलाब की पंखुड़ियाँ और पानी में रूही के पैर धोती हूँ, फिर शायद अबीरा के भी धोंगी, बिकॉज़ वो भी एक तरह से माँ ही बन रही है, वही माँ बन रही है। और फिर उसके बाद उनकी आरती उतारी मैंने उन दोनों की, और अभी ये कर रही हूँ। तो फिर बच्चे बोलते हैं कि चलो चलो अब हम थोड़ा सा नाच गाना करते हैं। इट्स वेरी धिकतना बहुत ही हम साथ साथ है फील है। एंड आई थिंक गोद भराई से मुझे हमेशा हम आपके हैं कौन मूवी याद आती है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी डांस है, फैमिली मेम्बर्स डांस करने वाले हैं। अबीरा और रूही यानी रुबीरा के बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं, थोड़ी फ़नी सीन्स भी हैं। मुझे अच्छा लगता है जब फ़नी सीन्स आते हैं मेरे लिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि काफी समय बाद रूही को सजने संवरने का मौका मिला है। वैसे मौका और दस्तूर जब दोनों हो तो सजना तो पड़ेगा ही। आई थिंक पूरे 1.5 या 2 महीने के बाद रूही तैयार हुई है इन द शो। एंड कहीं ना कहीं रूही तैयार वैसे नहीं होती, बट गोद भराई में सजना होता है, तो इस रस्म के लिए तैयार हुई है। अबीरा ने खुद तैयार किया है, बिंदी तक नहीं लगा रही थी इतने टाइम से और अबीरा के कहने पे लगाई है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्वीट मोमेंट है इस सेंस में कि अब 9 महीने हो गए हैं, पूकी के आने के दिन नज़दीक आ गए हैं, तो घर में खुशियों का माहौल है। और कहीं ना कहीं रूही भी अपनी बहन की खुशी में शामिल होना चाहती है और बहुत खुद भी इस बात से खुश है कि पूकी आने वाला है।
अगर आप सोच रहे हैं कि इन खुशियों के बीच कोई ड्रामा नहीं होगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो अबीरा को ताना मारेंगे, मगर इन सब की कोई और नहीं बल्कि रूही ही बैंड बजाएगी। या मेरी बहन के साथ कोई कुछ बोलेगा तो फिर धोपतूंगी उसको, तो उसी अंदाज में उन आंटियों बबली आंटी को भी सुना देगी रूही। एंड बेसिकली मुद्दा ये है कि वो अबीरा अपनी ही गोद भराई में बैठ नहीं पा रही है, पर रूही मेक श्योर करेगी कि अबीरा बैठे। पहले वो आंटियों को सुनाएगी, पर फिर जब सीधी इस तरह घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करके एक्टिंग करके कुछ ऐसा करेगी कि अबीरा उसके साथ बैठ के पूरी रस्म में पार्टिसिपेट करे। वैसे ये बात रही ऑन स्क्रीन की, मगर ऑफ स्क्रीन का भी नजारा देख लीजिए, जहां अरमान और चारू दोनों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाई। अब सीन कट होगा तो मस्ती भी तो होगी। पुदार हाउस की चौखट पर जैसे ही खुशियां आती हैं तो डर भी लगता है, क्योंकि ये खुशियां इनके घर ज्यादा दिन तक नहीं ठहरती, क्योंकि आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसा होने वाला है जहां अबीरा, अरमान और रूही को एक ऐसा सच पता चलेगा जिसके बाद हो सकता है कि रूही की दुनिया ही बदल जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।